हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा प्लस 0047। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसआई सिंपल इंटरेस्ट, जिसका कुछ फॉर्मूला भी हम देंगे। उसके बेसिस पे ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। तो आइए हम लोग कुछ फॉर्मूला देखते हैं। एसआई मीन सिंपल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अब एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। पी का, अब पी का फुल फॉर्म प्रिंसिपल, आर का रेट जो कि हमेशा परसेंट में रहेगा, और टाइम, टी मीन्स टाइम जो कि ईयर या मंथ्स में रहेगा। बस यही एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे बनेगा। और एक फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो अमाउंट का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे ए का फुल फॉर्म हो जाएगा अमाउंट। बस ये फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे हम लोग ये चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट को सारा सॉल्व करेंगे। अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जो कि क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹6,400, रेट दिया हुआ है 6% पर एनम एंड टाइम दिया है 2 years। जो कि क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और क्या निकालना है? अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग को फॉर्मूला पता है, उससे हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं सॉल्यूशन सिंपल इंटरेस्ट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अब फॉर्मूला हम लोग पुट कर दिए हैं, जो भी नंबर्स दिया है उसको हम लोग पुट कर देते हैं ऐसा ही निकालने के लिए। P गिवन है 6,400 मल्टीप्लाई बाय रेट दिया है 6%, 6 पुट कर देंगे, टाइम दिया है 2 years डिवाइडेड बाय 100। अब इसको हम लोग देखेंगे कैंसिल हो रहा है या नहीं। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जा रहा है। अब यहाँ पे कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, तो सारे नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करके रख देंगे। तो यहाँ पे रफ में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 64, 6 2 जा 12, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, 8 6 7। तो हम लोग का ये निकल के आया ₹768। अब ये हम लोग को क्या निकला? ऐसा ही निकला है। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन है, बोल रहा है अमाउंट निकालने का। तो हम अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या दिया है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल हम लोग का क्वेश्चन में ही दिया है 6,400 प्लस एसआई हम लोग का अभी हम लोग निकाले ₹768। इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 6,400 768। तो ये आ गया हम लोग का अमाउंट इज इक्वल टू ₹7,168। ये हम लोग का एसआई हो गया और ये हम लोग का अमाउंट हो गया। अब इसी का हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी बोल रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है और टाइम भी दिया हुआ है। तो इससे हम लोग एसआई निकालते हैं। एसआई का फॉर्मूला पुट करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। अब सारे नंबर्स को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एस आई इज इक्वल टू पी दिया है 2,650 और रेट दिया है 8%, 8 पुट कर देंगे, और टाइम दिया था मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जो कि हम लोग फ्रैक्शन में पहले चेंज कर लिए। तो ये हो जाएगा 5/2, और फॉर्मूला में पहले से 100 दिया हुआ है, तो 100 यहाँ पुट कर देंगे। अब यहाँ पे नंबर्स को हम लोग कैंसिल करेंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा 2 4 जा 2 2 जा,
सारे नंबर्स कैंसिल हो गए हैं, बस ये और ये बचा है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके रख देंगे। 265 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको रफ में मल्टीप्लाई करते हैं। 265 मल्टीप्लाई बाय 2, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 जा 10, कैरी 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 530 आया। तो ऐसा ही हम लोग का क्या निकला, ₹530। अब हम लोग को इस क्वेश्चन में बोल रहा है अमाउंट भी निकालने, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल गिवन है ₹2650 और SI हम लोग अभी निकाले 530। इसको अब हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, 2650 530, तो ये हो जाएगा 081 कैरी 1 3 3180 ₹3180। तो ये हम लोग का ऐसा ही निकल गया, ये हम लोग का अमाउंट निकल गया। अब ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल ₹1500 और रेट दिया है 12% और यहाँ पे टाइम दिया है 3 years 3 months। इसको हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे ईयर्स में, यहाँ पे मंथ्स भी आ गया है, तो पहले इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 और डिवाइडेड बाय 12, ये 3 से 1 बार में कैंसिल हो गया, ये 3 4 जा, अब ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मीन्स 3 1/4 हो गया। अब इसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं, 4 3 जा 12 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13/4, ये हम लोग का ईयर्स में चेंज हो गया। अब हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट करके बना सकते हैं। तो निकालना क्या है पहले हम लोग को, SI, तो इसका फॉर्मूला होता है P × R × T। अब SI का फॉर्मूला होता है P × R × T डिवाइडेड बाई 100। P हम लोग का दिया है 1500, इसको पुट कर देते हैं 1500, रेट दिया है 12% और टाइम अभी हम लोग इसको चेंज किए तो ये आया है 13/4 years और 100 पहले से दिया था फॉर्मूला में, इसको भी हम लोग पुट कर देते हैं। अब नंबर्स को हम लोग कैंसिल करते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 3 जा 12। अब ये जो नंबर बच गया इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके रख देंगे। तो SI इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, इसको हम लोग रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 39। अब इसको हम लोग रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 39 मल्टीप्लाई बाय 15, 9 5 जा 45, कैरी 4, 5 3 जा 15 प्लस 4 1 19, 1 9 जा 9, 1 3 जा 3, तो ये आ गया 585। तो ऐसा ही हम लोग का क्या निकला, ₹585। अब इसमें अमाउंट भी निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल हम लोग का दिया है क्वेश्चन में ₹1500 प्लस SI हम लोग अभी निकाले 585। अब ये दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ये 585, तो हम लोग का निकला 2085। अमाउंट हम लोग का निकला ₹2085। तो क्वेश्चन बोल रहा था सिंपल इंटरेस्ट निकालने, वो भी निकल गया है और अमाउंट भी ₹2085। अब ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल गिवन है, रेट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया है। पहले रेट दिया है मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 प्लस 1 15/2%, ये रेट हो गया। अब टाइम यहाँ पे मंथ्स में दिया है, इसको हम लोग ईयर में चेंज करेंगे। तो ईयर में चेंज करने के लिए इससे हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 5/12, तो ये हो जाएगा ईयर में, मंथ्स में था इसको ईयर में चेंज कर दिए। अब फॉर्मूला हम लोग बैठाते हैं, SI निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है SI इज इक्वल टू P × R × T डिवाइडेड बाय 100। P दिया है 9600, इसको पुट कर देते हैं 9600
600 और रेट दिया है 15/2, इसको हम लोग पुट करते हैं 15/2 मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम दिया है 5/12, इसको भी पुट कर देते हैं 5/12। अब यहाँ पे 100 पहले से था फॉर्मूला में, इसको भी यहाँ रख देते हैं। अब सारे नंबर को कैंसिल करते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर ये हो जाएगा 4 का टेबल से 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 4 जा 12। तो यहाँ पे सिर्फ बच गया 4 15 और 5, जो भी नंबर्स बचा है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके रख देंगे। तो SI इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 4 5 जो 20 हो जाएगा। तो SI इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 15, ये दोनों को हम लोग रफ में मल्टीप्लाई करते हैं 20 मल्टीप्लाई बाई 15, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 1 0 जा 0, 1 2 जा 2, तो ये हो जाएगा हम लोग का 300। तो हम लोग का SI क्या निकल के आया, ₹300। अब हम लोग का SI निकल गया तो अमाउंट भी निकल जाएगा। अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल पुट करना है, प्रिंसिपल हम लोग का क्वेश्चन में गिवन है 9600, तो इसको हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं 9600 प्लस SI इसमें पुट करना है। तो SI हम लोग जस्ट निकाले ₹300, तो इसको भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं 9600 प्लस 300, तो ये हो गया 9900। तो हम लोग का अमाउंट क्या निकल के आया, ₹9900। अब ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इसमें दिया है ₹5000, रेट दिया है 9% पर एनम, लेकिन यहाँ पे टाइम दिया है 146 डेज। इसको हम लोग को ईयर्स में चेंज करना है। तो ईयर्स में चेंज करने के लिए हम लोग इसको 146 डिवाइडेड बाय 1 ईयर में कितना डेज होता है, 365 डेज। तो यहाँ पे हम लोग 365, ये हो गया ईयर में चेंज। अब ये नंबर हम लोग पुट करेंगे बनाते टाइम। तो SI निकालना है, SI का फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। तो SI इज इक्वल्स टू P गिवन है ₹5000 मल्टीप्लाई, रेट दिया है 9%, इसको हम लोग बना पुट कर देते हैं। और T यहाँ पे हम लोग निकाले अभी 146 डिवाइडेड बाई 365, तो 146 डिवाइडेड बाई 365, और यहाँ पे 100 पहले से फॉर्मूला में है तो इसको भी हम लोग रख देंगे। अब हम लोग नंबर्स को कैंसिल करेंगे, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 5 का टेबल से काटते हैं, 5 7 जा 35, फिर हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 1 जा और 0 पहले से रहेगा। अब ये 73 2 बार में कट जाएगा। अब कोई नंबर कटने वाला नहीं है, तो जो भी नंबर बचा है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके रख देते हैं। तो SI इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180। तो SI निकला ₹180। इसमें SI निकल गया। अभी हम लोग को अमाउंट भी निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI। तो यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल हम लोग को पुट करना है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे दिया है ₹5000, यहाँ पे पुट कर देते हैं 5000। अब SI पुट करना है, SI हम लोग अभी निकाले ₹180, इसको यहाँ पे 180 रख देते हैं। अब ये दोनों को ऐड कर लेते हैं रफ में, 5000 प्लस 180, तो 0815। तो हम लोग का अमाउंट जो है वो कितना निकला, ₹5180, 5180, ये हम लोग का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हम लोग को टाइम निकालना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 6400, SI दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। तो इसमें कोई हम लोग न्यू फार्मूला नहीं लगाएंगे, वही सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला से रेट निकल जाएगा, नहीं टाइम निकल जाएगा। तो बैठाते हैं हम लोग,
SI का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे SI दिया है 1152, इसको पुट कर देते हैं। P भी गिवन है 6400 मल्टीप्लाई बाय रेट दिया है 6%। और टाइम हम लोग को दिया नहीं है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग T पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 100। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इधर से, तो ये हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय T। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रह जाएगा। अब ये दोनों नंबर को हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में। 64 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 6 जा 36 प्लस 2 38, 384 आया। यहाँ पे 384 मल्टीप्लाई बाय T 1152, इसको पुट कर दिए। अब हम लोग को T का वैल्यू फाइंड करना है, तो T को यहीं पे रहने देते हैं और ये नंबर को रख देते हैं। और ये नंबर जो है मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई में रहता है, इक्वल्स टू के इधर आता है तो वो डिवाइड में होता है, तो ये हो जाएगा 384 डिवाइड में। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, तो 384 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 3 3 जा 9 प्लस 2 1 1। तो ये कितना बार में कैंसिल हो रहा है? 3 बार में। तो टाइम हम लोग को निकला 3 ईयर्स, और टाइम हमेशा ईयर्स में हम लोग पुट करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। इसमें भी बोल रहा है फाइंड द टाइम व्हेन प्रिंसिपल दिया हुआ है, SI भी दिया हुआ है, रेट भी दिया है। इसमें भी हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे SI। तो SI का फॉर्मूला हो जाता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। अब जो भी वैल्यू दिया है उसको हम लोग पुट कर लेते हैं। तो SI क्वेश्चन में ही गिवन है ₹1908, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है 9540 और रेट भी दिया हुआ है 8%। तो 8 पुट कर देंगे और टाइम को सिर्फ T ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम हम लोग को निकालना है, जो कि निकालना है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रख देते हैं डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर लेते हैं इसको, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 2 का टेबल में 2 4 जा, ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 4 जा। ये नंबर एक बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 5। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पे क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाई T, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 बचा, तो 5 1 जा 5 ही रह जाएगा। अब हम लोग को T का वैल्यू फाइंड करना है, तो T ऐसे ही रख देते हैं, 5 भी ऐसे। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 2। अब इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में ला देते हैं, तो 2 2 जा 4 और 1, ये टाइम हो गया। तो टाइम को हम लोग ईयर्स में लिखते हैं, ये हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में भी हम लोग को फाइंड द टाइम निकालना है व्हेन प्रिंसिपल दिया है ₹5000, अमाउंट दिया है, रेट दिया है। इस बार हम लोग को SI का वैल्यू नहीं दिया है, तो SI का वैल्यू निकालने के लिए अमाउंट का लेंगे, तो SI इज इक्वल्स टू हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हम लोग का यहाँ पे दिया है 6450, तो ये 6450 माइनस 5000, तो इसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 5000। तो इतना हम लोग का क्या निकला? SI निकला 1450। अब SI निकल गया, अब उसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे टाइम को। तो SI का एक और फॉर्मूला हम दिए थे, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, जिससे हम लोग को क्या निकलेगा? T का वैल्यू निकलेगा। तो SI हम लोग अभी निकाले कितना? 1450। P क्वेश्चन में दिया है 5000 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय रेट हम लोग का 12% दिया है क्वेश्चन में,
12%। टाइम निकालना है, इसको ऐसे रख देते हैं, डिवाइडेड बाय 100। ये 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा, 5 2 जा, 5 9 जा 45। अब ये कोई नंबर से कैंसिल नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये 1 बचा इससे, तो 29 ही रह जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाई t इज इक्वल्स टू 29। अब यहां बनाते हैं, क्या दिया है, हम लोग को t का वैल्यू फाइंड करना है, तो t हम लोग यहां रख देते हैं 29, इसको ऐसे रख देते हैं। यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में है ना, इक्वल्स टू किधर जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे रख देते हैं 12। अब इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो 12 से इसको डिवाइड कर देते हैं 29 को, तो 12 2 जा 24, रिमाइंडर बच गया 5। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 12 नीचे रहेगा, ये 2 और ये 5, और हम जैसे कि बोले कि ईयर टाइम हमेशा ईयर्स में हम लोग देते हैं, तो ये हो जाएगा ईयर्स में आंसर। तो यहाँ पे हम लोग का 2 ईयर्स आया और 5/12 जो है ये मंथ्स हो जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें फाइंड द रेट व्हेन प्रिंसिपल दिया हुआ है, एसआई भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया है। इस क्वेश्चन में हम लोग को रेट निकालना है, तो ये भी हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो एसआई का फॉर्मूला दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, एसआई इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ऐसा ही क्वेश्चन में दिया हुआ है 1100, पुट कर देते हैं। P भी दिया हुआ है 8250 मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट हम लोग को निकालना है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रख देते हैं। टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, इसको पुट कर देते हैं डिवाइडेड बाय 100। अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब ये 11 का टेबल से कट जाएगा 3 बार में, और ये 2 बार में, मीन्स 20। अब कोई नंबर यहाँ पे कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे बच गया 3 मल्टीप्लाई बाई आर। तो यहाँ पे हम लोग 3 मल्टीप्लाई बाई आर रख देते हैं, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही होगा। अब हम लोग को यहाँ पे आर का वैल्यू फाइंड करना है, तो आर को ऐसे ही रख देते हैं और 20 को भी ऐसे। अब ये 3 जो है मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू किधर आएगा, तो डिवाइड में। अब ये फ्रैक्शन में है रेट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 3 को इसको डिवाइड करेंगे 20 को, तो 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2 बच गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 3/20। 6 2/3, और रेट हमेशा परसेंट में रहता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें भी हम लोग को रेट निकालना है, जो कि प्रिंसिपल दिया है, एसआई दिया है और टाइम भी दिया है। टाइम मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में पहले चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5/2 ईयर्स। अब इसको भी हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, एसआई वाला फॉर्मूला। एसआई इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ऐसा ही क्वेश्चन में दिया है 975 प्रिंसिपल दिया है 5200, इसको भी पुट कर देते हैं। रेट हम लोग को निकालना है, तो इसको सिर्फ आर लिख के छोड़ देते हैं, और टाइम दिया है क्वेश्चन में 5/2 ईयर्स, 5/2, और 100 जो है वो पहले से ही फॉर्मूला में था। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, ये दोनों 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 जा 6 बार में, 46 बार में जाएगा, 1 बार में। अब इसको हम लोग SI इज इक्वल्स टू, नहीं SI यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लोग पुट कर देते हैं 975। P भी दिया हुआ है 5200, और
रेट जो कि हम लोग को निकालना है उसको हम लोग ऐसे ही पुट कर देते हैं, और टाइम का वैल्यू यहाँ पे दिया है 5/2 ईयर्स, तो यहाँ पे रख देते हैं 5/2 डिवाइडेड बाय, और 100 पहले से था, इसको ऐसे ही रख देते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 5 1 जा, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 195। अब कोई नंबर कैंसिल नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 26 बच गया और r बच गया, तो यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई बाई r इज इक्वल्स टू, यहाँ 195 है, नीचे कुछ नहीं है, तो 195 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 195 ही रहेगा। और जो कि हम लोग को r निकालना है तो 195 इसको हम लोग ऐसे ही पुट कर देते हैं, और ये जो 26 है ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू किधर आएगा तो डिवाइड में। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं रफ में, 26 डिवाइडेड बाय 195, तो यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 जा 42, कैरी 4, 182, तो इसको 7 टाइम्स में 182, 3, ये 1, तो हम लोग का कितना आया, r इज इक्वल्स टू 7, 13/26, और यहाँ पे 13 1 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, ये दोनों नंबर कैंसिल हो रहा था इसलिए हम कैंसिल कर दिए, तो r इज इक्वल्स टू 7 1/2%। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें भी हम लोग को रेट निकालना है। क्वेश्चन दे रहा है, प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट भी दिया है, टाइम भी दिया है, तो इसमें हम लोग को यहाँ पे अमाउंट दे दिया, लेकिन हम लोग को इसमें एसआई का जरूरत है, तो एसआई निकालने के लिए हम लोग एक ये फॉर्मूला होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हम लोग का यहाँ पे दिया है 4521.20 माइनस 3560, ये दोनों को हम लोग माइनस कर लेते हैं रफ में, 4521.20 माइनस 3560.00, ये हो जाएगा 2169, तो ये हो गया 961.20 रुपीज़, 961.20। अब यहाँ पे एस आई मिल गया। अब हम लोग को एस आई का फॉर्मूला लगा के रेट निकालना है, तो एस आई का फॉर्मूला होता है एक P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो एस आई यहाँ पे दिया है 961.20, P गिवन है क्वेश्चन में 3560, और रेट नहीं दिया है, ये हम लोग को निकालना है, तो इसको हम लोग R रख देते हैं। और टाइम यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 3 इयर्स, यहाँ पे पुट कर देते हैं 3 इयर्स, 3 डिवाइडेड बाय 100। अब हम लोग कैंसिल करेंगे, पहले ये पॉइंट को अगर हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 डिजिट के लिए 2 जीरो, ये 100 से ये 100 कैंसिल कर देते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0 3 4 जा 12। अब ये नंबर और ये नंबर बच गया, इससे हम लोग इसको डिवाइड एक बार करके देखते हैं। 356 डिवाइडेड बाई 3204, 3204, तो ये 356 को 9 टाइम्स में देख लेते हैं, 9 6 जा 54, कैरी 4, 9 5 जा 45, तो ये हो जाएगा 45, 9 5 जा 45 प्लस 5 0, तो यहाँ पे जाएगा कैरी 4, 9 3 जा 27, 27, यहाँ पे हो जाएगा 32, तो कितना टाइम्स में गया, 9 टाइम्स में 3204, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेंगे, इसको हम लोग कितना टाइम्स में कैंसिल किए, 9 टाइम्स में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ r बचा है और बाकी सब कट के 1 बचा है, तो यहाँ पे हो जाएगा r, और यहाँ भी 1 है, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही होगा, तो रेट को हम लोग परसेंट में लिखते हैं, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं।
शांता borrowed rupees 6,000 from the State Bank of India for 3 years 8 months. मीन्स शांता है जो कि बोरो करती है इतना रुपीज 6,000 फ्रॉम दी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि टाइम दिया है 3 ईयर 8 मंथ्स और रेट लगाया है 12% पर एनम। तो क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट विल क्लियर ऑफ हर डेब्ट। तो ये टोटल अमाउंट कितना देगी। तो पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन, ये हम लोग का P दिया हुआ है ₹6,000 और टाइम दिया है 3 ईयर्स 8 मंथ्स। तो टाइम दिया है 3 ईयर 8 मंथ्स। तो इसको हम लोग पहले 3 ईयर 8 मंथ्स दिया है तो इसको हम लोग पहले ईयर में चेंज करेंगे। तो ईयर में चेंज करने के लिए हम लोग इसको 8 को 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होता है, यहाँ पे 8 मंथ्स दिया है इसीलिए हम लोग इसको 12 से डिवाइड कर दिए। अब ये हो जाएगा 4 3 जा 12, नहीं 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब ये नहीं होगा कैंसिल, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 3 3 जा 9 + 2 11/3। अब हम लोग टाइम निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे रेट दे रहा है 12%, रेट दे रहा है 12%। अब इससे हम लोग पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा P × R × T डिवाइडेड बाय 100। तो SI = P हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन में ₹6,000 पुट कर देंगे। रेट हम लोग का दिया है 12%, तो इसको हम लोग 12 लिख देंगे। और टाइम अभी हम लोग इसको निकालें 11/3 ईयर्स, और 100 इसमें पहले से था। तो इसको अब हम लोग कैंसिल करते हैं। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12। अब सारे नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करके रख देते हैं। 60 × 4 × 11 44। तो SI = यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60 × 44। 4 0 0, 6 4 जा 24, 0 24। तो ये हो गया 2640। तो ₹2640 ये हम लोग का SI निकला। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट = प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल कहाँ है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹6,000, इसको हम लोग ऐसे पुट कर देते हैं। और SI हम लोग अभी निकाले 2640। अब ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, 6,000 + 2640 0468। तो हम लोग का अमाउंट निकला ₹8640। इतना अमाउंट वो डेप्थ करेगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। हरी बोरोड ₹12,600 फ्रॉम अ मनी लेंडर एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मीन्स सिंपल इंटरेस्ट पे हरी इतना पैसा बोरो करता है जो कि 15% पर एनम के हिसाब से। देन आफ्टर 3 years ही पेड ₹7,070 एंड गेव अ बफेलो टू क्लियर ऑफ द डेब्ट। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बफेलो। तो इसमें हम लोग को बफेलो का प्राइस पता करना है। तो इससे पहले हम लोग SI निकालेंगे। तो SI निकालने के लिए यहाँ पे प्रिंसिपल हम लोग का दिया है 12,600, रेट दिया हुआ है 15% पर एनम, और यहाँ पे टाइम हम लोग का दिया है 3 years। इससे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा P × R × T डिवाइडेड बाय 100। तो इसको हम लोग पहले बैठा लेते हैं। P यहाँ पे हम लोग का दिया है 12,600 मल्टीप्लाई बाय रेट दिया है 15% और टाइम दिया है 3 years
डिवाइडेड बाय 100, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0। अब जो नंबर बचा सारे को मल्टीप्लाई करके रख देते हैं। 15 3 जा 45, तो 126 मल्टीप्लाई बाय 45, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 2 जा 10 13 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, 6 4 जा 24 कैरी 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 9। तो ये हो जाएगा 9570। तो ऐसा ही हम लोग का निकला ₹9570। अब हम लोग अमाउंट निकालते हैं इससे। तो अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा, अब अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं प्रिंसिपल प्लस SI। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल यहाँ पे है, प्रिंसिपल यहाँ पे दिया है 12,600, यहाँ पुट कर देते हैं, प्लस SI दिया है, SI हम लोग यहाँ पे निकाले 9570, तो 9570। अब ये दोनों को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0712170। तो अमाउंट हो जाएगा ₹12,170। अब यहाँ पे हम लोग का न्यू अमाउंट दिया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बट द न्यू अमाउंट इज ₹7,070। ये अमाउंट से ये अमाउंट हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, द कॉस्ट ऑफ द बफेलो। तो यहाँ पे द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बफेलो इज इक्वल्स टू ₹12,170 माइनस 7,070। ये दोनों मनी को हम लोग पहले माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 001, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो हम लोग का 5100। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बफेलो ₹5,100। तो जो कॉस्ट प्राइस हम लोग को निकालना था वो कितना निकला, ₹5,100। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।